वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आरपीएन रिवॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि ये मैथ फाउंडेशन सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर, जो मैथ फाउंडेशन सीरीज का पहला लेक्चर होगा, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे क्लासिफिकेशन, मतलब नंबर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे कि नंबर्स होता क्या है, नंबर्स मिलकर कैसे बना होता है। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो लेक्चर नंबर 1 में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। यानी कि हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि नंबर्स होता क्या है। सबसे पहले तो हमें नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम इसका क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि नंबर्स कुछ अंकों से मिलकर बना होता है। जैसे कि अगर हम कोई नंबर्स लिखें, नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं संख्या। जैसा कि ये जो लेक्चर्स होगा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चे इस लेक्चर को देख सकते हैं। जितनी भी चीज़, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, ऑफ माने का, नंबर्स मतलब संख्या, यानी संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे हम। और सबसे पहले जानेंगे कि नंबर्स होता क्या है। तो जो नंबर्स होता है, जैसे कि अगर हम कोई नंबर्स लिखें, ये नंबर्स लिखा हमने, ये हमने नंबर्स लिखा। तो ये जो नंबर्स है हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि ये जो नंबर्स है हमारा, ये 6 अंकों से मिलकर बना होता है। यानी कि जो भी नंबर्स अगर हम लिखेंगे तो किन अंकों का प्रयोग करके लिखेंगे। सबसे पहले या तो 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये दोस्तों नंबर्स हैं, अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन अंकों से हम कितना भी बड़ा नंबर्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर कोई हम अंग्रेजी में नाम लिखते हैं, जैसे कि हमारा ही नाम है नवनीत, तो ये जो नाम मिलकर बना है कितने लेटर्स से मिलकर बना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 लेटर्स से मिलकर बना है जो अंग्रेजी में पढ़ते हैं। ऐसे ही नंबर्स होते हैं, नंबर्स भी अंकों से मिलकर बने होते हैं। अंक को अंग्रेजी में हम बोलते हैं डिजिट और हिंदी में बोलते हैं हम अंक। यानी कि किसी भी नंबर्स, कितना भी बड़ा नंबर्स अगर हम लिखना चाहें तो हम इन अंकों का प्रयोग करके वो नंबर्स लिख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता लग गया होगा कि अंक इन्हें बोलते हैं। इन अंकों की मदद से हम नंबर्स लिखते हैं। जैसे कि अंग्रेजी का कोई नाम लिखना हो तो ABCD जो हैं लेटर्स हैं, उन लेटर्स का प्रयोग करके हम कोई नाम लिखते हैं। ऐसे ही मैथमेटिक्स में होता है कि अंकों का प्रयोग करके हम कितनी भी बड़ी छोटी संख्या बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जान गए होंगे कि आप नंबर्स होता क्या है। जैसा कि ये नंबर्स है, तो अगर हम इसकी अंकों को बूझे कोई कि इसमें कितने अंक हैं, तो हम इन्हें गिनकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये जो नंबर्स है हमारा 6 अंकों से मिलकर बना है, जो इनमें से कोई सा भी अंक हम लेकर संख्याओं को बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, और हम एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसा कि ये नंबर हमारा 452, यानी 452। तो इसमें कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, 1, 2 और 3, यानी कि ये 3 अंकों से मिलकर बना है। तो ये जो नंबर्स हम लिख पा रहे हैं
ये जो नंबर्स हम लिख पा रहे हैं इस तरीके के, इन्हें बोलते हैं हम डेसिमल सिस्टम। जो हमारा डेसिमल सिस्टम है उनके माध्यम से हम इन अंकों को लिख पाते हैं। मतलब डेसिमल सिस्टम में जो हम पढ़ते हैं वो इस तरीके के नंबर पढ़ते हैं। यानी कि नंबर्स को क्लासिफिकेशन करने के हमारे पास और भी कई तरीके हो सकते हैं। इसका मतलब जैसा कि ये जो नंबर्स लिखा हमने, तो ये है डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ नंबर। और हमारे पास हो सकते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बाइनरी नंबर्स पर चलते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। यानी कि टोटल अंक अगर हम लिखें तो टोटल 10 अंकों से मिलकर कोई भी डेसिमल सिस्टम में हम नंबर लिख सकते हैं। लेकिन इसी तरह बाइनरी में अगर हम कोई नंबर्स लिखना चाहें तो हम 0 और 1 यानी कि सिर्फ 2 अंकों का प्रयोग होता है। यानी कि टोटल अगर हम बताएं कि बाइनरी सिस्टम में कितने अंक हैं तो हम कहेंगे कि 2 अंक हैं। आने वाली नई वीडियो में मिलेंगे आपको कि हम डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करें और बाइनरी सिस्टम के नंबर को हम डेसिमल सिस्टम के नंबर्स में कैसे चेंज करें। यानी कि हमारी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें इनका चेंज भी पूछा जा सकता है कि डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में बदलिए और बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर में बदलिए। ऐसे ही दोस्तों जो नंबर्स लिखने की नई नई पद्धति हैं, तीसरा और भी सिस्टम हो सकता है कि किसी नंबर को हम ऑक्टा सिस्टम में भी लिख सकते हैं। ऑक्टा सिस्टम में दोस्तों 8 नंबर होते हैं। ऑक्टा से ही पता लग रहा होगा कि इसमें 8 नंबर्स होते हैं। 8 नंबर्स जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से और 7 तक। यानी कि टोटल इसके अंदर 8 अंक होते हैं। अगर हम किसी भी नंबर्स को ऑक्टा सिस्टम में लिखना चाहें तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 तक के नंबर्स को हम अगर लिख के अंकों का प्रयोग करके अगर हम कोई संख्या लिखना चाहें तो ऑक्टा सिस्टम में उस नंबर्स को हम पढ़ते हैं। और इसके बाद एक 4 सिस्टम और होता है, हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सा यानी हेक्सागोनल कह दें या सिर्फ हेक्सा कह दें, यानी हेक्सा सिस्टम। हेक्सा सिस्टम में हमारे जो नंबर्स हैं वे हैं 16 नंबर्स। टोटल मिला के कितने नंबर्स हैं, 16। ये किस तरीके से हैं कि इसमें सबसे पहले 0 से 9 तक के नंबर्स यानी 10 नंबर्स तो हमारे यही हो गए। इसके बाद जो नंबर्स चालू होते हैं वो होते हैं ए यानी 11वां 12वां 13वां 14वां और 15वां। और ये हो गए 10 11 12 13 14 15 और एफ। यानी कि ये जो नंबर्स प्रयोग होते हैं ये होते हैं हमारे हेक्सा सिस्टम में। यानी कि टोटल मिला के इसमें हमारे कितने नंबर्स हैं, 16। यानी इन अंकों का प्रयोग करके भी हम एक अगर नंबर्स लिखना चाहें तो वो नंबर्स आएगा हेक्सा सिस्टम में। तो अब हम देखें कि डेसिमल सिस्टम के नंबर्स किस तरीके के होते हैं। यानी कि अगर हम इस तरीके का 5 9 2 8 इस टाइप का नंबर अगर लिखें तो ये नंबर्स आएगा हमारा डेसिमल सिस्टम में। अगर हम कोई नंबर्स लिखें बाइनरी तो बाइनरी में इस तरीके 1 0 0 0 1 इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वे होते हैं हमारे बाइनरी सिस्टम के नंबर। अगर 0 से 7 तक का नंबर्स का प्रयोग करके अगर हम कोई सिस्टम लिखें, मतलब उसमें 8 ना हो 9 ना हो ये नंबर्स ना हो, तो उस नंबर्स को हम ऑक्टा भी कह सकते हैं और वो डेसिमल का एक सब पार्ट है। नेक्स्ट जो हमारा हेक्सा सिस्टम है,
हेक्सा में इस तरीके के E5 इस तरीके वाले नंबर्स आपने पढ़े होंगे, और पहले G5 का फ़ोन आता था, तो G चूँकि इसमें आ नहीं रहा, यानी कि इस तरीके के नंबर्स E5 हुआ, A2 हुआ, और आजकल जो मोबाइलों के नाम्स भी रखे जा रहे हैं वे सब हेक्सा सिस्टम के नंबर्स का प्रयोग करके रखे जा रहे हैं। तो जैसा कि हम समझ पा रहे होंगे कि आपने पहला सिस्टम पढ़ा डेसिमल, दूसरा बाइनरी, तीसरा ऑक्टा, चौथा हेक्सा। तो आइए दोस्तों, हमारे जो सिलेबस में है वो डेसिमल सिस्टम है और बाइनरी, यानी कि मोस्ट जो पूरी हमारी बुक है जो हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक की, वो सारी की सारी डेसिमल सिस्टम पर डिपेंड है। तो बस अब हम डेसिमल सिस्टम के नंबर्स को पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम डेसिमल सिस्टम का एक कोई नंबर्स लेंगे और उसके बारे में जानकारी करेंगे, उसे एक्सप्लोर करेंगे कि उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने 5, 6, 7, 8 और 9 ये एक हमने डेसिमल सिस्टम का नंबर लिया सॉरी, ये जो नंबर्स है हमारा डेसिमल सिस्टम का नंबर है, और ये कितने अंकों से मिलकर बना है? 1, 2, 3, 4 और 5। तो जैसा कि हमने देखा कि ये जो नंबर्स है ये 5 अंकों से मिलकर बना है। तो अगर हम इसको थोड़ा और विस्तृत रूप लिखें, इसका बड़ा रूप, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ये तो 9 यानी पहले प्लेस पर आ रहा है तो 9, अगर दूसरे जैसे कि 8 है तो 8 और प्लस 0, और ये जो नंबर्स मिलकर बना है 700, और इसके बाद 6 के आगे 40 और 5 के आगे, सॉरी यहाँ 40 है, यहाँ 30, यानी कि ये हो गया 9, 8, 7, 6 और 5। ये इसका विस्तृत रूप है इस नंबर्स का। इसको हमने ये छोटा करके लिखा है, यानी कि अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू निकालना चाहें, स्थानिक का मान निकालना चाहें कि ये इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस के पर है, तो ये हो गया सिर्फ 9। ये जो 10th प्लेस पर है यानी दहाई के स्थान पर है, तो इस वजह से हमने इसमें जो जोड़ा है 1 0। ये जो कि 100 के स्थान पर है और 100 के सैकड़े के स्थान पर है, तो इस वजह से हमने इसके आगे जोड़े दोनों 0। ऐसे ही 6 के आगे 30 और 5 के, मतलब जो प्लेस जिस नंबर्स का है वो नंबर्स हमने लिखा कि किस नंबर पर, जैसे 7 है तो ये 700 के प्लेस पर है। तो इस नंबर्स को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसे हर एक अंक का अपना स्थान, जैसे कि कोई भी सर्विस होती है कि उसकी रैंक क्या है, रैंक के हिसाब से, तो जैसे ये नंबर्स हैं ये अपनी रैंक के हिसाब से रखे हुए हैं कि ये 9 है यूनिट प्लेस पर है, 8 है 10th प्लेस पर है, 7 है, इसी तरीके से अपने अपने प्लेस पर रखे हुए हैं। तो आइए दोस्तों इसे और हम एक्सप्लोर करते हैं। यानी अगर कोई नंबर्स होगा हमारे पास तो हम उसकी क्या क्या कर सकते हैं, उसके साथ हम उसका प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान होता है, हिंदी में स्थानीय मान, यानी कि स्थान का उसका मान निकाल सकते हैं, वो किस प्लेस पर है, उसका स्थान किस पर, उसकी क्या वैल्यू है, तो हम उस नंबर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, हम किसी भी नंबर्स की फेस वैल्यू निकाल सकते हैं। फेस वैल्यू के 2 नाम हैं, एक होता है जातीय मान और अंकीय मान। कहीं कहीं ये शब्द मिलता है, कहीं कहीं जातीय मान और कहीं कहीं अंकीय मान। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि ऐसा अंक बताओ जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम हो, यानी कि जिसका स्थानीय मान और जातीय या अंकित मान है, अंकित मान सेम हो, ऐसा अंक बताओ इस नंबर्स का। तो जो हमारा 9th है, हमारा 9 है, यूनिट प्लेस है,
तो इन दोनों का जो यूनिट नंबर होता है, जो भी हमारे पास नंबर है उसके जो यूनिट प्लेस पर जो नंबर आया है, इकाई के स्थान पर जो नंबर आया है, जो अंक आया है, डिजिट आई है, तो वो दोनों में सेम होती है। जैसे कि 9, अगर हम इस नंबर्स का प्लेस वैल्यू निकालें तो भी 9 आएगी, इस नंबर्स का अगर फेस वैल्यू निकालें तो भी दोस्तों 9 आएगी। बाकी और जितने भी अंक हैं वे बदल जाते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम 8 का स्थान का मान प्लेस वैल्यू निकालें तो ये होगा 8 के आगे जितने अंक हैं उतने 0। अगर हम 7 का निकालें दोस्तों तो 7 के आगे जितने अंक उतने 0। तो इस तरीके से 5 का निकालें तो 5 के आगे जितने अंक उतने 0। तो ये है प्लेस वैल्यू, यह है 8 की प्लेस वैल्यू इस नंबर्स में, और ये है 7 की प्लेस वैल्यू इस नंबर्स में। अगर हम फेस वैल्यू या अंकित मान निकालें तो दोस्तों जो डिजिट होती है, जैसे कि 9 है तो इसका फेस वैल्यू 9 ही होगा। अगर 8 है तो इसकी फेस वैल्यू 8 ही होगी। अगर 7 है तो दोस्तों इसकी फेस वैल्यू 7 ही होगी। अब आप समझ चुके होंगे कि जो नंबर्स जैसा दिख रहा है उसकी फेस वैल्यू वही होती है। तो दोस्तों अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और नंबर्स को और एक्सप्लोर करते हैं और उसे क्लासिफाई करते हैं। एक हम बिग नंबर एज्यूम करते हैं, जैसा सबसे बड़ा या बिग नंबर्स जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में इसे बोलते हैं समिश्र संख्या। तो समिश्र संख्या किस तरीके की होती है? ये होती है z बराबर x प्लस आई वाई के रूप में, यानी कि जो i वाला सेक्शन है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है बचा हुआ उसे बोलते हैं हम रियल पार्ट। तो दोस्तों जो रियल पार्ट है, जो वास्तविक पार्ट है, वो हमारे सिलेबस में है। जो इमेजिनरी पार्ट है हिंदी में काल्पनिक बोलते हैं, तो वो हमारे चूँकि कंपटीशन के सिलेबस में नहीं है। अगर आप 10th के ऊपर की तैयारी करते हैं, जैसे कि 11th में मैथ पढ़ते हैं, बीएससी में जाते हैं, 12th में पढ़ते हैं, तो वहाँ दोस्तों आपको मिलेगा देखने को ये इस तरह का नंबर, काल्पनिक नंबर। तो हम सिर्फ अपना रियल नंबर लेके चलते हैं कि रियल नंबर होता क्या है, कि रियल नंबर के बारे में हमारी जितनी भी ज़रूरत है, रियल नंबर्स यानी हिंदी में बोलते हैं हम वास्तविक नंबर। वास्तविक नंबर पर जाने से पहले दोस्तों हमें जाना होगा संख्या रेखा पर। संख्या रेखा, संख्या रेखा क्या होती है? अंग्रेजी में हम बोलते हैं इसे नंबर लाइन। नंबर लाइन हिंदी में बोलते हैं हम संख्या रेखा। अगर हम एक संख्या रेखा खींचें इस तरीके की, और यहाँ पर अगर हमने एक पॉइंट बनाया 0, तो 0 से अगर हम राइट पार्ट में जाएंगे तो सारी संख्याएं हमें पॉजिटिव की मिलेंगी, और अगर हम 0 से लेफ्ट पार्ट में आएंगे तो सारी संख्याएं हमारे निगेटिव मिलेंगी। तो अगर हम लिखते हैं 2 4 नंबर +1 +2 +3, इस तरीके से चलते चलते जो सबसे बड़ा नंबर है इस लाइन में उसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव तक चली गई, एक बहुत बड़े नंबर तक। अब हम वापस आते हैं -1 -2 -3, और ऐसे ही चलते चलते ये आ गई इन्फिनिटिव पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो नंबर्स लाइन है हमने उस पर कुछ नंबर्स ड्रॉ करे हैं, कुछ नंबर्स ड्रॉ करे हैं, सभी नहीं। और जो रियल नंबर्स होते हैं, जो वास्तविक नंबर्स होते हैं, अगर हम जो भी नंबर हम एज्यूम करें, अगर हम इस लाइन पर उसे ड्रॉ कर पाए तो वो नंबर्स होते हैं वास्तविक। अगर कोई हम ऐसा नंबर एज्यूम कर लें
और इस नंबर लाइन पर हम उसे रिप्रेजेंट ही ना कर पाएँ तो उस नंबर्स को हम दोस्तों रियल नंबर्स नहीं कहेंगे। यानी कि वो और किसी कैटेगरी का नंबर हो सकता है, इमेजिनरी नंबर्स हो सकता है, लेकिन जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाते हैं। यानी कि कोई भी नंबर्स रियल नंबर ऐसा नहीं है जो इस संख्या रेखा इस लाइन पर हम रिप्रेजेंट ना कर सकें। यानी कि सारे के सारे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे हम इस नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि जो भी रियल नंबर्स होगा वो हम इस लाइन पर अगर ड्रॉ कर पाए तो वो नंबर रियल होगा, अन्यथा तो वो किसी और सिस्टम का नंबर्स हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हमें एक जगह और कन्फ्यूजन होता है जब हमसे कोई ये नंबर्स पूछ ले कि इनमें नंबर्स में बड़ा कौन है। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है जब हम लेस दैन इनइक्वलिटीज़ वाले सवाल करते हैं, तो वहाँ पर हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा। तो आइए दोस्तों इसकी एक हम छोटी सी शॉर्ट अप्रोच समझते हैं, हमारी बनाई हुई खुद की है कि हम इस नंबर्स लाइंस को देखकर कैसे पता करते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। अगर दोस्तों इस पॉइंट को जो माइनस इन्फिनिटी है, इस पॉइंट को हम मान लें कि ये जो पॉइंट है सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। यानी कि जैसे कि एक पेड़ है तो उसकी जड़ हम इसे मान लें और जड़ से हम जितना ऊपर उठेंगे तो हमें उतने ही बड़ा नंबर मिलता चला जाएगा। यानी कि जो नंबर जितना नीचे आएगा वो उतना छोटा होगा और जो नंबर जितना ऊपर आएगा वो उतना बड़ा होगा। तो जैसे कि अगर हम इस साइड से इधर को चलते हैं तो यानी कि जितने भी नंबर्स इधर की लाइन में हम बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर्स जो हैं, जो नंबर्स लाइन पर लिखे हैं, उनकी वैल्यूज़ भी बढ़ती हुई जा रही है। तो अगर ये हम इस तरह जड़ माने और इधर को ऊपर को चढ़ते हुए आ रहे हैं, तो चढ़ते हुए हमारे पास -3 पहले आता है और -2 बाद में आता है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस चीज़ की लंबाई नीचे से अगर हम नापें तो वो उसकी लंबाई कम है और यहाँ से नापें तो उसकी लंबाई ज़्यादा है। अगर हम -3 यहाँ देखें और -2 यहाँ देखें तो हमें जो लंबाई दिखी वो -2 की ज़्यादा है। इसका मतलब जो -2 हुआ हमारा वो ग्रेटर होगा -3 से। यानी कि इधर को चढ़ते हुए जो भी नंबर्स हमारा पहले पड़ेगा वो छोटा होगा, जो बाद में पड़ेगा वो उससे पिछले वाले नंबर से अपने से बड़ा होता चला जाएगा। इसी कंसेप्ट से हमें पता लगता है कि हमारा जो 2 है वो 1 से बड़ा है, क्योंकि हमें रटा दिया गया है कि 1 2 से बड़ा है। लेकिन अगर कोई कारण बूझे तो ये यहाँ पर उसका कारण है कि इस नंबर्स लाइन पे जो भी नंबर्स हम ड्रॉ करते हैं, अगर हम नीचे से आगे तक देखें तो नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। तो इसी तरह अगर कोई -1 और +1 में बड़ा बूझे तो क्या होगा, प्लस का 1 होगा। अगर -1 -2 में बड़ा बूझे तो क्या होगा, -1 होगा। तो आइए दोस्तों इस कंसेप्ट को अब आप समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, अगर हम दोस्तों वास्तविक संख्या तो हम समझ चुके होंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आती हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आती हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इसमें दोस्तों अगर हम
इसकी कैटेगरी में डिवाइड करें तो ये 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। वास्तविक संख्या, जैसे कि अगर कोई जेड लिए में हम कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, तो इसे छोड़ के ये वाली जो है ये है वास्तविक संख्या। तो हम सारी की सारी स्टडी जो कर रहे हैं वो सिर्फ वास्तविक यानी रियल नंबर्स के ऊपर कर रहे हैं। तो इसके एक पार्ट को हम कहेंगे रेशनल नंबर्स, हिंदी में बोलते हैं हम इसे परिमेय संख्या, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि अपरिमेय, हिंदी में बोलेंगे हम अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों ये रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, कैसे पता करें कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। तो दोस्तों जो नंबर्स हम भिन्न के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, यानी पी वाई क्यू के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में, यदि किसी भी संख्या को हम इस रूप में रिप्रेजेंट कर पाएँ, तो इस तरह के नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। अगर हम इस रूप में रिप्रेजेंट ना कर पाए तो उस तरीके के नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल, यानी कि जो नंबर्स हमारा पी वाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट हो जाएगा उसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर्स, और जो नंबर्स हमारा पी वाई क्यू यानी अंश बटे हर के रूप में रिप्रेजेंट ना हो पाए तो दोस्तों उसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। तो बस इसमें एक कंडीशन और है, अगर किसी संख्या के बटे में अगर 0 आ जाता है तो दोस्तों वो नंबर्स अपरिभाषित हो जाता है। तो इसी वजह से हम इसकी एक कंडीशन और नोट करके लिख लें कि क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर क्यू की वैल्यू यानी बटे में 0 आ गया तो वो नंबर्स अपरिभाषित हो जाता है। यानी कि रेशनल नंबर्स में हमने सीखा कि जो नंबर्स हम पी वाई क्यू के रूप में लिख पाएंगे उस नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहेंगे, और जो नंबर्स हम पी वाई क्यू के रूप में ना लिख पाएँ दोस्तों तो उस तरीके के नंबर्स को हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। और जो ये पी और क्यू हैं, जो ये दोस्तों पी और क्यू हैं, ये होनी चाहिए, पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए दोस्तों। अब ये पूर्णांक क्या होता है इसकी भी थोड़ी सहवाद आगे इसी वीडियो में आप समझ पाएंगे। यानी कि पी और क्यू दोस्तों इंटीजर यानी पूर्णांक यानी पूरा अंक, पूर्ण अंक इसमें दिख भी रहा है, इंटीजर यानी पूर्णांक यानी पूरा अंक जिसमें कोई दशमलव ना लगा हो, कोई दोस्तों वर्गमूल में ना हो, बटे में ना हो, यानी वो नंबर्स जो पूरे हों, जैसे 1 2 3 4 0 9 तक की जितनी भी संख्याएं हैं दोस्तों वे सारी पूर्णांक, और माइनस वाली भी संख्याएं पूर्णांक में आती हैं। जो हमने नंबर्स लाइन पे लिखे थे सारे नंबर्स वे पूर्णांक ही हैं। तो दोस्तों अभी लिखे थे लेकिन इसकी और जानकारी देंगे हम। अभी हम रेशनल के बारे में जान गए होंगे और इरेशनल के बारे में भी जान गए होंगे। तो दोस्तों ये जो इस तरीके के हम 2 एग्जाम्पल देते हैं कि 33/5 हुआ ये, और जी ये है बैड रेशनल नंबर्स कह सकते हैं हम इसे, बैड रेशनल नंबर्स, और ये जो है इसे हम गुड रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। जैसे कि ये है प्रॉपर और यह है इम्प्रॉपर। तो हम दोस्तों अगर अंश बड़ा हुआ तो हम उसे बोलते हैं बैड रेशनल नंबर्स, और अगर जिसका अंश छोटा हुआ, हर बड़ा हुआ, तो उसे बोलते हैं हम गुड रेशनल नंबर्स। और भी नाम है लेकिन हम इसी से भी आप समझ गए होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो आइए दोस्तों रेशनल नंबर्स की जानकारी यहीं पर। अब हम चलते हैं दोस्तों इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों?
जो हम पी वाई क्यू के रूप में ना लिख सकें, जैसे कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3। यानी अगर हम इनका मान लिखने पे आए 1.414, 1.732, पाई 3.14, ऐसे ही नंबर्स ये दोस्तों आगे बढ़ते चले जाते हैं। सॉरी, यानी कि इन नंबर्स को हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं। लेकिन इन इरेशनल नंबर्स में भी एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। उस कैटेगरी को आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। इरेशनल नंबर्स में इरेशनल नंबर्स यानी कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं दोस्तों, ये दो कैटेगरी में होती हैं। एक कैटेगरी तो ये हो गई कि इसमें जो हर बार हमारा जो डिजिट है वो चेंज हो रही है। अगर हम एक नंबर्स ऐसा लिखें जैसे कि 3.3333 रुक नहीं रहा। अब बस हमें इतनी जानकारी है कि अगला नंबर जो है वो हमें पता है कि 3 ही आएगा। तो दोस्तों ये जो जिसमें चेंज हो रही है हर बार वैल्यूज़, एक इस कैटेगरी को बोलते हैं, और जिसमें चेंज नहीं हो रही एक इस कैटेगरी। यानी इन दो नंबर्स की हम अगर दो कैटेगरी में डिवाइड करें इन नंबर्स को, तो जिनके दशमलव के बाद की वैल्यू चेंज हो रही है, जिनके दशमलव के बाद की वैल्यू चेंज हो रही है, तो उन्हें हम अंग्रेजी में बोलते हैं नॉट रिकरिंग। यानी कि जिनकी वैल्यू जैसे √2 है 1.414, यानी कि ये है अशांत, हिंदी में बोलते हैं अशांत अनावर्ती। हिंदी में बहुत एक नाम है अनफसानी करके, बहुत अजीब नाम है, लेकिन हम नॉट रिकरिंग पढ़ेंगे। और जैसे कि रिकर का मतलब होता है आवृत्ति, मतलब संख्या की आवृत्ति। अगर एक सेम अंक की आवृत्ति हो रही है तो उसे बोलते हैं हम रिकरिंग। अगर सेम अंक की आवृत्ति ना हो तो उसे बोलते हैं हम नॉट रिकरिंग। अब दोस्तों जो रिकरिंग वाले नंबर्स होते हैं जैसे कि 0.333, तो ये जो नंबर्स हैं दोस्तों, इन नंबर्स के लिए हमारे पास एक तरीका है गणित का, एक मेथड्स है जिनके माध्यम से हम इन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इस कैटेगरी में जो पी वाई क्यू के रूप में लिखे जाएंगे उन्हें भी हम बोलेंगे रेशनल नंबर्स। और जो नहीं लिख पाएंगे हम, जो नहीं लिख सकते इस मेथड के माध्यम से भी, तो वो सारे के सारे नंबर्स होंगे नॉट रिकरिंग में और इरेशनल में। तो आशा करते हैं दोस्तों आप ये समझ पाए होंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स, रिकरिंग और नॉट रिकरिंग। और पाई भी दोस्तों चूँकि नॉट रिकरिंग की कैटेगरी में आता है, इसी वजह से हम इसे गुड इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। और इससे आगे की जो क्लासिफिकेशन होगा दोस्तों, इससे अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।